नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी गीता धामी जी और आप देख रहे हैं डोर टू डोर जो है प्रचार जो है कर रहे हैं और इनसे हम सवालात कुछ करेंगे जिनसे मौजूदा स्थिति है चुनाव की वो हम जानेंगे। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका थारू समाचार में। धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैडम, चूँकि आज 26 जनवरी का है तो हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से जो है 26 जनवरी की ढेर सारी बधाई। बहुत-बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, पूरे जो है हमारे खटीमा वासियों को मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। अ, मैडम, एक बड़ी ज़िम्मेदारी है आपके कंधों पर क्योंकि ये सीएम की सीट है और जिस तरह से आपने अपने कंधों पर ज़िम्मेदारी ली है क्योंकि सीएम का जो दौरा रहता है वो प्रदेश स्तर पर रहता है। क्या आप इसे चुनौती मान रही हैं एक? देखिए आज धामी जी ने जिस प्रकार से 5 महीनों में काम किए हैं और प्रदेश में एक नई लहर लेकर के आए हैं। प्रदेश में 5 महीनों में 500 से भी ऊपर उन्होंने फैसले लिए, उनको धरातल पे उतारने का काम किया है और सभी में शासनादेश निकले हैं। लोगों के अंदर नई आशा, नई उम्मीदें जगी हैं कि धामी जी और भी हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, हमारे उत्तराखंड को आगे लेकर के जाएँगे। और उनके कार्यों को देखते हुए हमारे देश के केंद्रीय नेतृत्व ने और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको जो है बीजेपी में सीएम का चेहरा घोषित किया है। उनके चेहरे पर आज पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं और सर्वे में भी देखा होगा सभी ने कि भारी भरकम सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो है आ रही हैं, बनने जा रही हैं। इस बार युवा सरकार 60 के पार के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रही है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तराखंड के लिए कार्य किए और ऐसे समय में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम खटीमा के लिए कार्य करें। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में मिल करके मैंने खटीमा में यहाँ पे काम किया है। जनता के दुख में सुख में मैं रही हूँ और हमेशा ही उनके लिए समाधान कराने का प्रयास किया है और अभी सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं बहुत ही समर्थन मिल रहा है। सभी मैम लोग मैम एक तरह से जो उत्तराखंड की परिपाटी है कि 5 साल जो है सत्ता परिवर्तन की जो परिपाटी रही है, क्या इस बार जो सीएम धामी जो है इस परिपाटी को चेंज करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल जो है इस बार फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये भ्रम भी टूटेगा। धामी जी ने जो काम किए हैं पूरे प्रदेश में लहर है और खटीमा की जनता तो मन बना ही चुकी है। एक तरफ़ा समर्थन सभी का मिल रहा है, जहाँ भी हम जा रहे हैं सभी जगह आशीर्वाद हमें जो है धामी जी के लिए मिल रहा है और इस बार जो है बहुत ही भारी जो है समर्थन लोगों का मिल रहा है और बम्पर वोटों से धामी जी यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे, एक तरफ़ा जीत हासिल करेंगे। मैडम, जिस जिस तरह से महंगाई का एक मुद्दा है और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हैं, क्या उनका असर जो है मौजूदा चुनाव में जो होगा? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए कार्य किए हैं, उन्होंने कितनी सारी योजनाओं को लाए हैं और देश के अंदर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचा है। उस तक जो है सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है और बहुत से उन्होंने काम किए हैं। आज 5 लाख तक के इलाज जो आपने देखा कि हमारे स्वास्थ्य कार्ड में लोगों के हो रहे हैं। इतनी कोरोना जैसी महामारी चली, लोगों को जो है फ्री वैक्सीनेशन करने का कार्य करके और लोगों को सुरक्षित करने का, पूरे देश को सुरक्षित करने का जो है कार्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और इतनी सारी बेटियों के लिए योजनाएं, लोगों के लिए योजनाएं, हमारे महिलाओं के लिए योजनाएं, पूरे समाज के लिए जिस प्रकार से चल रहा है। समय का दौर है, महंगाई वाला कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। ये तो कह रहे हैं ये इनकी सरकारें जब थी इन्होंने कौन सा सस्ता किया, कौन सा जो है इनकी सरकारों में लोगों को फ्री राशन मिला। समय है और समय आगे बढ़ा है तो सभी चीज़ें बढ़ी हैं, पैसा बढ़ा है, लोगों के सभी कामों में उनकी सैलरी बढ़ी है, तनख्वाह बढ़ी है, सब कुछ हुआ है और मैम, एक जो सवाल है चूँकि खटीमा विधानसभा जो क्षेत्र है, एक सीएम अपने आप में एक बहुत बड़ी सीट हो जाती है, तो क्या इस बार आप कोई चुनौती मान रहे हैं? जिस तरह से भुवन कापड़ी कह रहे हैं भई इस बार हम जीतेंगे, क्या आप उन्हें चुनौती मान रही हैं? देखिए ऐसा है कि धामी जी ने एकमात्र सीट अपनी विधानसभा खटीमा से चुनाव लड़ने का इरादा बनाया, निर्णय लिया और उन्हें अपनी खटीमा की जनता में पूरा विश्वास है। जब उन्होंने 2 बार खटीमा की जनता ने उन्हें यहाँ से आशीर्वाद देकर के विधायक बनाया है, खटीमा की सेवा करने का अवसर दिया,
और उन्होंने ऐतिहासिक कार्य अपने खटीमा में किए और जनता का विश्वास जीता है उन्होंने। और उनको अपनी खटीमा की जनता पर विश्वास है और उन्होंने एक ही जगह से भी चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि जो है दूसरी पार्टियों की। आपने देखा होगा पहले के मुख्यमंत्री 2-2 जगह से चुनाव लड़े, लेकिन वो वहाँ से भी हार गए दोनों जगह से। और धामी जी एक तरफ़ा जीत हासिल करेंगे, ये लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। इनकी सरकारें थी तो इन्होंने क्या काम किया, ये एक काम बता दें। आज यहाँ पे ये लोग चुनाव के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ़ भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, लोगों को जो है भ्रमित करना, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और जो है अभद्र व्यवहार सभी के साथ यहाँ पे हो रहा है। कहीं जाकर के प्रशासन से लड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, कहीं जाकर के महिलाओं से लड़ रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं, कहीं जाकर के ठेकेदारों से कह रहे हैं कि रोडें नहीं बनेंगी जिस पर पैसा आ चुका है, टेंडर लग चुका है। तो एक तरफ से पूरा डर उनमें है और डर से भयभीत हो चुके हैं, बौखला चुके हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और वही हो रहा है। और यहाँ कोई भी जो है कोई भी आगे खड़ा है ही नहीं। धामी मैम जी एक तरफा जीत रहे हैं। मैम, जिस तरह से जो आप ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मातृशक्ति भी आपके साथ है। चूँकि आप भी एक महिला हैं, महिलाओं के लिए इस बार क्या कुछ जो है पैकेज लाने वाले हैं अगर सत्ता में जो है लौटते हैं धामी जी तो? देखिए, धामी जी ने सत्ता पे आते ही जैसे ही मुख्यमंत्री वो बने हैं, मुख्य सेवक के रूपों में उन्होंने काम किया है हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए। पूरे उत्तराखंड के अंदर 119 करोड़ का पैकेज उन्होंने स्वयं सहायता समूह को देने का निर्णय लिया, जिसमें 5-5 तक के लोन हमारी महिलाओं को मिल रहे हैं। महिलाएं महिलाएं आज जो है बहुत ही खुश हैं। उनकी नई उम्मीदें उनकी जागी कि धामी जी हम महिलाओं के लिए और भी अच्छा काम करेंगे। साथ में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जहां महिलाओं का सम्मान होता है। यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के, उनके उत्थान के लिए, उनको अपने पैरों में खड़ा करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। और इनकी सरकारों से आज यही एक कारण है कि आज अन्य पार्टियों को छोड़ करके, पारंपरिक अपने परिवारों की पार्टियों को छोड़ करके महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले रही हैं। और एकमात्र यही पार्टी है जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है और उनको उसी पार्टी में विश्वास है और अन्य पार्टियों में मैम, विश्वास नहीं मेरा है। आखिरी सवाल ये है, एक चर्चा चली थी कि आपके चुनाव लड़ने की जो है, क्या वो चर्चा अफ़वाह थी या फिर उसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, अफ़वाह लोग तो क्या-क्या कहते रहते हैं। जब चुनाव के आपके टिकट जो है फाइनल हो चुके हैं कि किसने कहाँ से लड़ना है, तो ये अफ़वाह ही होगी ना। बाकी तो धामी जी ने वो इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी जहाँ से भी लड़ रहे हैं उनको टिकट मिल चुके हैं। धामी जी जैसे मैंने पहले ही आपको जैसे कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे उत्तराखंड में दिल खोल करके उन्होंने जो है पैसा दिया है, योजनाओं को लाए हैं, काम कर रहे हैं। और मैं भी होना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी जनता के बीच में जाएं। और मैं स्वयं जनता के बीच में रही हूँ। इन 5-6 महीनों में उनके बीच में रह करके मैंने काम किया है। और जनसेवा करने के लिए कोई पद और दायित्व की जरूरत नहीं होती। जनसेवा आप ऐसे ही भी कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, आपने सुना धामी जी की जो पत्नी है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। और संभावना ये है कि कल जो है सीएम जो है यहाँ से नामांकन जो है प्रक्रिया को पूरा करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई जो है शुरू होगी। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ, थारू समाचार।